श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाकुंभ के महाअवसर पर प्रयागराज में सतुआ बाबा शिविर, लोवर संगम मार्ग, महावीर चौराहा, पीपा पुल नंबर 1, सेक्टर नंबर 21 में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव सेवा शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। आज की कथा में आपको बताने वाले हैं कि माघ माह की पूर्णिमा में अगर आप पवित्र नदी के तट में स्नान कर लेते हैं तो 1 माह के कल्पवास का जो पुण्य लाभ होता है वो आपको प्राप्त होता है। तो ऐसे में इस दिन आप स्नान के साथ कौन कौन से 3 विशेष उपाय कर सकते हैं उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आज की कथा में गुरु जी ने कुल 15 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलेंगी। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। ने कहा, जितने लोग पानी में डूबकर नहीं मरे होंगे उतने लोग प्याली में डूबकर मर गए होंगे। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। कल्पवास में पूरे 1 महीने का पुण्य सिर्फ एक दिन में माघी पूर्णिमा के महाकुंभ के स्नान से प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, रोज सुबह उठते से ही सुनने को मिलता है कि खो गया, कोई मिल नहीं रहा। तो इंसान खोता क्यों है? क्योंकि व्यक्ति के खोने का एक कारण है कि वो अपनों के साथ अपनों का हाथ छोड़ देता है, इसलिए संसार सागर में खो जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी जी ने कुंभ के पहले एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। ये बड़ा भारी नारा था। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। सत्यम जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, मेरे भाई के सीने में दर्द हुआ और उसने मेडिकल कॉलेज में जांच कराई तो डॉक्टर ने ब्लड कैंसर बता दिया। हम सभी बहुत दुखी हो गए। हमने टीवी में कथा सुनना शुरू किया, मंदिर में जाकर जल चढ़ाना शुरू किया और इसके बाद जांच कराई और वापस कैंसर आया। इसके बाद किसी ने पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा और डॉक्टर की दवाई ज़रूरी रखने को कहा। हमने ऐसा ही किया और अगली रिपोर्ट में कैंसर नील आ गया। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुंजन जी पत्र लेकर आई, लिखती है, मेरे मामा मामी ने बताया एक कथा टीवी में आती है, उसे सुनो। हमने कथा सुनना शुरू किया और पशुपतिनाथ व्रत भी किया पर नौकरी नहीं लगी। इसके बाद किसी ने कहा कि 4 गुना अधिक मेहनत करो और पशुपतिनाथ व्रत करो और बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए जाना। मैंने ऐसा ही किया, पंडाल में कथा का श्रवण भी किया और मेरी नौकरी पुलिस में लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। मैं काशी से आई हूँ, लिखती हैं, मैंने काशी की कथा सुनी और बाबा जो 3 महीने में प्रदान करते हैं उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, बेटे की नौकरी की कामना करके आ गई और 1 महीने के अंदर मेरे बेटे की गवर्नमेंट नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। कमलेश जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, मेरा बेटा पिछले 5 वर्षों से एग्ज़ाम दे रहा है पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। वो निराश हो गए पर मैंने कहा, सीहोर का महाराज कहता है 4 गुना अधिक मेहनत करो और फिर एग्ज़ाम दो। बच्चे ने ऐसा ही किया और एग्ज़ाम के पहले बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्ज़ाम देने गया। उसकी स्टेट बैंक में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। किसी ने पत्र में लिखा कि हम कुंभ के मेले में जा रहे हैं तो क्या क्या लेकर जाएं। तो हमने कहा, लॉकेट, पॉकेट और जॉकेट। लॉकेट मतलब सोना चांदी कीमती जेवर मत लेकर जाओ, पॉकेट मतलब ज़्यादा पैसा लेकर मत आओ और जैकेट मतलब कीमती कपड़े लेकर मत आओ। आप तो अपना कोमल मन, निर्मल भाव और दिल लेकर महाकुंभ में आओ। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। रामलाली जी पत्र लेकर आई, लिखती है, बेटे की कहीं नौकरी नहीं लग रही थी, किसी ने विदेश की नौकरी के बारे में भी बताया और पैसे मांगे। किसी ने नौकरी का झांसा देकर हमारे पैसे लेकर चले गए। मैंने अपनी पूरी ज़मीन बेचकर पैसे दिए थे। हम बहुत परेशान हो गए। मेरी जेठानी ने बताया, सीहोर वाले महाराज की कथा सुनो। हमने कथा सुनना शुरू किया, मंदिर जाना शुरू किया। बेटे ने अप्लाई किया था पर कहीं नौकरी नहीं लग रही थी। फिर हमने पशुपतिनाथ व्रत किया, पंडाल में बैठकर कथा सुनी और मेरा बेटा पेट में फार्मासिस्ट के पद में चयनित हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को यदि गर्भवती नारी अपनी नाभि पर चंद्रदेव की रोशनी पड़वा लेती है तो उसका बच्चा कभी भी विकलांग पैदा नहीं हो सकता। बच्चा श्रेष्ठ, विद्वान और बलवान ही पैदा होता है, पूर्ण होगा, स्वस्थ होगा, ये निश्चित है। 12 फरवरी को है माघ की पूर्णिमा।
ऐसे में आप चंद्रदेव की किरणें अपनी नाभि पे पड़वा लीजिए। जो नारी गर्भवती हैं तो उनकी जो संतान है वो हमेशा पूर्ण ही होगी, बलवान होगी, स्वस्थ होगी, श्रेष्ठ होगी। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान को अगर आप 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं, कैसे चढ़ाना है इसकी भी एक विशेष क्रिया है। पूर्णिमा के दिन आपको सबसे पहले एक पुष्प रखना है, शिवलिंग पे एक पुष्प अर्पित कर दीजिए और इसके बाद आप लक्ष्मी के लिए ये उपाय कर सकते हैं, पूर्ण लक्ष्मी के लिए। तो सबसे पहले एक पुष्प आप शिवलिंग पे अर्पित करने के बाद 1 कलश जल आपको शंकर भगवान की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। ऐसा करने से घर में धन संपदा की वृद्धि होती है, कर्जे के लिए मुक्ति होती है। एक सफ़ेद पुष्प अर्पित करके 1 कलश शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्ते बोलते हुए पूर्णिमा के दिन सुबह के समय आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। पुष्प रख के 1 कलश जल अर्पित करते हैं तो हमें पूर्ण लक्ष्मी, स्थायी लक्ष्मी हमारे घर में वास करती है। आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। त्वचा रोग के लिए, सफ़ेद दाग के लिए, काया रोग के लिए एक विशेष उपाय भी पूर्णिमा के दिन करने का है। पूर्णिमा के दिन गाय का बच्चा जब दूध पी रहा होता है तो उसके मुख में फेन आ जाता है। आपको उस फेन को प्राप्त कर लेना है। जैसे गौशाला में से आप जाकर प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपके आसपास नहीं है तो। बछड़ा दूध पी रहा होता है तो उसके मुख में फेन आ जाता है, वही फेन आपको ले लेना है। और पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में बैठ जाओ और 4 से 5 पूर्णिमा करके देखो। मतलब जो फेन है उसको प्राप्त करके अपने जहाँ जहाँ त्वचा रोग है, सफ़ेद दाग है या काया का रोग है, उस फेन को आपको लगा लेना है। से 5 पूर्णिमा इस उपाय को आपको करके देखना है। आपकी जो चमड़ी है, मतलब जो सफ़ेद चमड़ी है, वो आपके पुराने रूप में आना शुरू कर देगी। आज की कथा में गुरुजी ने यही जानकारी दी है, पर पिछली कथाओं में भी इस उपाय को करते समय आपको चंद्रमौली महादेव का नाम भी स्मरण करने को कहा था। तो आप चंद्रमौली महादेव का नाम भी स्मरण कर सकते हैं जब आप इस उपाय को करें। बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। पूर्ति के लिए पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला बहुत ही एक विशेष उपाय है। 12 फरवरी पूर्णिमा का दिन है। इस दिन आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। सुबह के समय भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 आखा दाना चावल की आवश्यकता होगी, 1 कलश जल और 1 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। सबसे पहले शिवलिंग पर आपको 1 आखा दाना चावल का अर्पित कर देना है। फिर उसी चावल के दाने के ऊपर आपको 1 बेलपत्र शिवलिंग पे आपको अर्पित कर देना है। पर ध्यान रखिएगा, जब आप बेलपत्र अर्पित करें तो जो बेलपत्र की डंडी है उसका मुख अपनी ओर रखते हुए ही अर्पित करना है। और इसके बाद आपको 1 कलश जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करते हुए अर्पित करते जाना है। जब आप अर्पित कर रहे होते हैं तब आपको अपनी कामना का भी स्मरण करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिएगा, फिर अपनी कामना का स्मरण कीजिएगा और फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है। और इस तरीके से आपको 1 कलश जल अर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल प्राप्त करके आपको अपने नैनों पे लगा लेना है और घर आ जाना है। बस इतना ही करना होता है। जिस मनोकामना को लेकर आपने ये उपाय किया है, अगली पूर्णिमा आने तक वह निश्चित ही पूर्ण हो जाती है। गुरुजी का बताया पूर्णिमा का बहुत ही विशेष उपाय है। अब बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 17 फरवरी से 23 फरवरी तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में रहेगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 25 फरवरी से 3 मार्च सीहोर कुबेश्वर धाम में चलेगी और उसी समय रुद्राक्ष महोत्सव भी चलेगा। आज के उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकदम फ्री है, जिसमें आपको रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी प्राप्त होती है। आपको वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।